हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। हमने कल जो पाइप एंड सिस्टम है हमारा स्टार्ट किया था, उसके हमने 20 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम 20 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो आज की जो मतलब जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको जैसे पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीजीएल टीयर 2 का है। तो यानी जितने भी टाइप आपकी हैं वो यकीन मानिए यहाँ से सब कवर हो जाएंगे। तो पाइप एंड सिस्टम का आप अगर इतना भी पढ़ के जाओगे ना, मोर देन एनफ, चाहे वो प्री हो या फिर मेन्स हो। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पाइप ए एंड बी है, वो किसी टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। भाई ए और बी है, ये भरने वाले हैं, ये 16 घंटे में और ये 24 घंटे में। अब कह रहा है पाइप सी है वो खाली करने वाला है और टैंक को एक्स घंटे में खाली कर देता है। ये कह रहा है जब सभी पाइप खोले गए थे 10:30 बजे, लेकिन सी है आपका वो 2:30 बजे बंद कर दिया गया। यानी सी ने देखो कितना काम किया, 10:30 से 2:30 तक काम किया, यानी सी ने 4 घंटे काम किया। यानी देखो ए बी सी आपके तीनों काम करने लगे। यहाँ 10 बजे थे, 10:30 थे, अब यहाँ पे 2:30 बज गए। अब 2:30 बजे क्या है, सी को कर दिया बंद और फिर ए और बी है वो कंटिन्यू काम करते रहे। और कह रहा है टैंक फुल हो गया 8:30 बजे, यानी यहाँ पे आपका 8:30 हो गए, यहाँ पे आपका टैंक फुल हो गया। अब ये देखो भाई, यहाँ से मैं यदि बात करूं, यदि आपसे कोई पूछे ए और बी ने कितना काम किया है तो आप बता सकते हो। भाई ए और बी ने 10:30 से 8:30 कितने घंटे हो गए, देखो 8 घंटे वो हो गए और 2 घंटे ये हो गए, यानी आपका 10 घंटे काम किया है। अब देखो, अब आप ये निकालो सबसे पहले तो कुल काम कितना है, वो होता है इन कैल्शियम 48। तो 16 48 और 24 दूनी 48। अब यहाँ पे देखो भाई ए है वो 3 लीटर भरेगा, बी है वो 2 लीटर भरेगा। कितनी देर में, 1 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे घंटे होते हैं, यहाँ पे कुल काम होता है। अब ये इनका 1 घंटे का काम, दोनों का 1 घंटे का काम 5 है। जब ये 10 घंटे इन्होंने काम किया है तो आपका कितना काम कर दिया होगा, 50। यानी इन्होंने 50 काम किया है। लेकिन यहाँ से ये देखो भाई आपका कुल काम तो 48 ही करवाना था। भाई टंकी है वो आपकी 18 लीटर थी, ये आपका इन्होंने 10 घंटे काम किया, यानी 10 घंटे नल चले हैं। 1 घंटे में दोनों 5 लीटर डालते हैं, तो इन्होंने 10 घंटे में 50 लीटर डाला है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों, क्योंकि जो सी है आपका खाली करने वाला पाइप है, उसने जो आपका इन्होंने कितना लीटर एक्स्ट्रा डाला है, 2 लीटर एक्स्ट्रा डाला है। भाई 2 लीटर खाली कर दिया होगा जब वो चला होगा। यानी 10:30 से लेकर 2:30 तक देखो कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। यानी सी है वो 4 घंटे चला है और 4 घंटे में उसने कितना काम किया है, 2 लीटर खाली करने का। नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई खाली कर रहा है। यदि मैं सी का 1 घंटे का काम पूछूं तो आप कहेंगे 2/4, यानी आपका 1/2 लीटर खाली करता है। अब कह रहा है और सी है वो पूरे घंटे को एक्स एक्स घंटों में, मतलब पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। पूरा टैंक हमने माना कितना है, 48। तो 48 को कितनी देर में खाली कर देगा, देखो 1 घंटे में आधा लीटर खाली करता है, तो आपका जो 48 को कितने घंटों में कर देगा, तो 48/1/2 यानी 96 आवर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो किसी का भी आपसे घंटे पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका 1 घंटे का काम निकालना, और कुल काम हमें एलसीएम से निकालना है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए एंड बी है वो भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला नल है। ए और बी को टैंक में क्रम से 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। यानी ए और बी है, ये 72 ये 90। जबकि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 2 घंटे में भर जाता है। देखो एक तीसरा नल भी है, जब तीनों के खोलेंगे तो आपका 2 घंटे यानी 120 मिनट में भर जाता है। ए और बी को एक साथ 12 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर बंद किया जाता है, और सी को खोला जाता है और टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो ये आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एल्सियम, एल्सियम 360 आ गया, तो 12×3 = 36, 9×4 = 36 और 72×5 = 360। यहाँ पे देखो इसका काम भरने वाला है आपका, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, और नेट रिजल्ट आपका जब तीनों काम कर रहे हैं तब भी भर रहा है 1 घंटे में। यानी यहाँ पे आपको मिनट दे रखे हैं, तो यानी ये 1 मिनट का काम आ गया। भाई 1 मिनट में कितने लीटर, और ये आपका टोटल वर्क है यानी कुल काम है। देखो ए बी सी, भाई ए है, ए का काम 1 मिनट में 5 लीटर पानी डालना है, बी का 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालना है। लेकिन जब तीनों काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में सिर्फ 3 ही काम हो रहा है, यानी इन्होंने 5 और 4 9 लीटर पानी डाला है, लेकिन नेट रिजल्ट आपका 1 घंटे में 3 लीटर पानी ही डाला है। तो आपका बाकी जो 6 लीटर है वो कहाँ गया, वो इसका मतलब निकला होगा। तो यानी सी का 1 घंटे का काम है वो 6 लीटर पानी निकालना है। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है ए और बी को 12 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। देखो ए और बी का 1 मिनट का काम 9 है, अब 12 मिनट में 108 लीटर आपका पानी भर देंगे। फिर क्या हुआ, फिर बंद कर दिया और सी को खोल दिया जाता है। जैसे ही सी खुलेगा, सी का आपको पता है 1 मिनट का काम 6 लीटर खाली करना है, तो जो टंकी में पानी होगा उसको वो खाली कर देगा। तो कितनी देर में करेगा, 108/6, यानी 6 कम 6 और 6 × 8 = 48, 18 6 108, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 1/4 ऑफ ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 3 आवर बाई पाइप ए, यानी एक टैंक 1/4 भाग 3 घंटे में भर सकता है। देखो ए पाइप है आपका 1/4 भाग कितनी देर में भर रहा है,
3 घंटे में। यदि मैं पूछूं कि पूरा कितनी देर में भरेगा, तो ए पूरा भर देगा 12 घंटे में, क्योंकि 1/4 3 घंटे में, तो पूरा उस साइड जाके वो पलट जाएगा। और आगे क्या है, उसी टंकी का 1/3 यानी जो बी है आपका, बी द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। जो बी है वो आपका 1/3 2 घंटे में भरता है, तो बी पूरा कितनी देर में भरेगा, उस साइड जाके गुना हो जाएगा 6 घंटे में। दोनों पाइप खुले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, देखो इनका एलसीएम 12 आ गया, इसका 1 घंटे का काम 1 आ गया, इसका 2 आ गया, तो कुल काम हमारा 12 है। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपका 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेंगे, तो 12 कितनी देर में डालेंगे, 12/3 4 घंटे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक पाइप एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। दो रिसाव ए और बी के कारण भरे हुए टैंक को क्रमशः खाली कर सकते हैं। यानी एक तो पाइप आपका भरने वाला है, देखो ए और बी वो ले लें, तो मान लो इसको भरने वाला है आप के, मान लो भाई के है वो 30 मिनट में भर सकता है। अब आपके ए और बी हैं, दो रिसाव हैं, भरे हुए टैंक को ये खाली करने वाले हैं। देखो अब ऊपर अपन ने मिनट ली है, तो यहाँ भी मिनट ले लो या फिर वहां पे घंटे ले लो। देखो 2 आपको घंटे में दे रखे हैं, तो यहाँ भी घंटे ले लो, तो यानी ये आधा घंटा आ गया, यहाँ आपका 3/2 घंटे आ गए, और यहाँ पे 5/4 घंटे आ गए। ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाले, तो इनका एलसीएम आपका आ गया, ऊपर ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लो 15, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया देखो 15/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका 10 आ गया, यहाँ पे आपका 12 आ गया। जैसे 15/5/4, 4 आपका ऊपर चला जाता है। देखो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला है। कह रहा है यदि पाइप ए और बी को खुला छोड़ दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो टंकी 15 लीटर की है, जब कह रहा है ए और बी को मैं खुला छोड़ दूंगा, देखो ये 30 लीटर पानी भरेगा, लेकिन ये 10 निकाल देगा, ये 12 निकाल देगा, तो नेट रिजल्ट आपका 22 निकला है, 30 डला है, तो जो नेट रिजल्ट होगा वो 1 घंटे में 8 लीटर पानी डलेगा। तो 15 कितनी देर में डलेगा, 15/8 घंटे में, तो 1 सही 7/8 घंटे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक पाइप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, यानी पाइप ए है वो 4 घंटे में भर सकता है, और एक नीचे रिसाव उस टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। बी रिसाव है वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक के 1/3 भरा होने के बाद रिसाव पूरी तरह बंद हो जाता है तो टंकी को पूरी तरह से भरने में शुरुआत से कितना समय लगा। देखो एलसीएम देखो, इसका एलसीएम 12 आ गया, यानी 4×3 12 और 6×2 12, ये प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भरने वाला है, ये खाली करने वाला। देखो ये कह रहा है टैंक के 1/3 भरे होने के बाद, यानी जब आपका 1/3 भरा है, रिसाव आपका चालू था, क्योंकि रिसाव बाद में बंद किया है। देखो 12 है, देखो 12 का 1/3 आप निकालेंगे तो 4 लीटर आ गया। अब यहां से देख लो भाई, जब ये दोनों चलेंगे, ये +3 भरेगा, ये -2 निकाल देगा, यानी जो नेट रिजल्ट होगा +1 होगा। तो जो 4 लीटर है, यानी इसका 1/3 भाग कितनी देर में भरेगा, 4 घंटे में भरेगा। अब देखो क्या कह रहा है, अब 12 में से 4 भर गया 4 घंटे में, बचा कितना, 8 लीटर बच गया, 12 में से 4 घटा दो। अब कह रहा है जो रिसाव था वो कर दिया बंद, रिसाव बंद कर दिया, तो जो भरने वाला है सिर्फ वो चलेगा। अब भरना 8 लीटर है, 1 घंटे में 3 लीटर भरा, कितनी देर में भरेगा, 8/3 घंटे में भर देगा। तो आपका जो टोटल टाइम है वो 4 घंटे ये था, 8/3 घंटे ये लगाया, तो 4×3 12 और 8, टोटल टाइम है वो 20/3 घंटे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई दो पाइप है ए और बी, क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर देते हैं। ये कह रहा है ए को केवल शुरुआती समय के 1/5वें भाग के लिए खुला रखा जाता है और ए और बी को शेष भाग के लिए खुला रखा जाता है, तो टैंक को भरने के लिए दोनों पाइपों द्वारा कितना समय लगेगा। जैसे सीपीओ का क्वेश्चन है। देखो टोटल आपका एलसीएम वही 60 आ गया, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है। देखो यहाँ पे +3 काम आ गया, यहाँ पे +2। अब ये कह रहा है भाई ए को खुला रखा जाता है 1/5 ऑफ स्टार्टिंग टाइम, यानी 1/5वें भाग के लिए इसको खुला रखा जाता है। देखो टोटल मान लो भाई, टोटल आपका 5t मान लो टाइम लगा है भरने में। अब कह रहा है इसका 1/5 भाग, यानी टी भाग आपका अकेला ए चला है, और जो आपका 4t बच गया वो आपका दोनों मिलकर चले हैं, यही कह रहा है। देखो ये कह रहा है ए को केवल शुरुआती समय के 1/5वें भाग के लिए, यानी टोटल यदि 5 भाग है तो शुरुआत में 1/5वें भाग के लिए ए खुला रहा, और ए और बी को शेष समय के लिए खुला रखा जाता है। देखो यानी देखो ए को टोटल 5t मैंने मान लिया, इसका टाइम t, यानी इसका 1/5 करूंगा तो मैं t बचेगा, तो यानी t समय के लिए ए अकेला चला है, और जो बच गया समय 4t, इसके लिए a + b लगे हैं। देख लो अब जब टोटल काम 60 था, जब आपका a चलेगा तो वो 3t काम करेगा, प्लस जब फिर ये दोनों चलेंगे तो आपका काम +5 होगा, और ये कितनी देर 4t चले हैं, यानी 20t काम होगा।
देखो इतना काम यहाँ हो गया, इतना काम और टोटल काम 60 है, तो ये 23t है, वो 60 t आ गया 60/23। अब आपसे क्या पूछ रखा है, तो टैंक को भरने के लिए कितना समय लगा। टोटल समय मेरा 5t लगा है, तो 60 × 300/23, ये आपका आंसर है। देखो 23 एकम 23 और आपका बच गया 70, 23×3 = 69, 1/23 घंटे, यानी 13 से 1/23 घंटे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 पाइप है ABC, जो क्वेश्चन दे रहा है ना उसके अकॉर्डिंग चलो, ये 15, 24 और 36 मिनट में भर सकते हैं। देखो एलसीएम देखो इसका 180 या फिर 360, एलसीएम आ गया इनका 360, क्योंकि आई थिंक 180 24 के पाड़े में 180 नहीं जाता, तो उसका डबल चलो। देखो ये आ गया 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, उसके बाद यहाँ 15 आ गया और 36 पे 10 आ गया। अब कह रहा है पाइप डी, एक टैंक को 1 घंटे में खाली किया जा सकता है, यानी डी भी है 120 है, तो 120 दिए 360। देखो 3 पाइप है ABC, वो भर सकते हैं, ये भरने वाले हैं, और पाइप डी 1 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 1 घंटा 60 मिनट है, तो 60 छीके 360। देखो ये कह रहा है यदि सभी 4 पाइपों को एक साथ खुला रखा जाता है, जब सभी को खुला रखेंगे ये 3 तो आपके भरेंगे और ये आपका खाली करेगा, तो कह रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ से देखो 24 और 15 आपका 39 हो जाएगा, 39 और 10 आपका 49, और 49 में से 6 गया, आपका बच गया 43, यानी जो नेट आपका काम होगा 1 घंटे में वो आपका 43 होगा, प्लस का, क्यों प्लस आपका रिवीजन करा भरने वाला। तो कह रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 360/43। तो आप देखो इसको अगर काटोगे तो 43 नीचे आपको एक में ही दिख रहा है, इसको काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 × 24 और 6 × 30, 0 आ गया। फिर अब देखो 8 चौका 32 और 8 से 24 और 6 30, 3 8 चौका 32 और कितना बच गया आपका 35 और 1 36, यानी ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, ए 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 16 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम लो 16, 12 और 10 का, ये आपका आ गया 16, 32, 48। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या एलसीएम लेना, तो ऐसे काट लो, 16 ले लो। अब 16 का बड़े से बड़ा फैक्टर 1 है, फिर 4 है 3 पे काटेगा, फिर 2 है 5 पे काटेगा, तो 16 × 5 = 80 थी 240, यानी ये 24 आ गया, ये 20 आ गया और आपका आ गया 16, ये आपका 15 आ गया। देखो ये भरने वाला है, ये आपका खाली करने वाला है। अब देखो क्या कह रहा है, सभी पाइपों को सुबह 8 बजे खोला जाता है और पाइप ए और बी को 10 AM पर बंद कर दिया जाता है, यानी जब सभी सुबह खुले हैं तो आपका नेट रिजल्ट काम क्या होगा। देखो इसने 24 भरा है, इसने 20 भरा, तो टोटल आपका 44 भरा गया है और उसमें से 15 आपका खाली हो गया, तो जो टोटल काम है वो आपका 29 लीटर आपका भरा जाएगा। क्योंकि देखो टोटल आपका कितना है, 44 लीटर पानी डल रहा है, 15 लीटर निकल रहा है, तो जो 1 घंटे का काम होगा वो 29 लीटर पानी डलने का होगा, पॉजिटिव नंबर। अब कह रहा है देखो इनको 8 बजे खुला और 10 बजे बंद कर दिया, तो 2 घंटे में ये आपका कितना भरेंगे, ये 58 लीटर पानी आपका भर दिया। अब कह रहा है ए और बी को कर दिया बंद, ए और बी हो गए बंद, तो शुरू होने के कितने बजे, तो कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। देखो अब आपका 29 लीटर ये 1 घंटे में खाली करेगा, यानी 58 लीटर पानी है, सॉरी ए और बी बंद किए हैं, तो आपका बच गया सिर्फ सी, सी है वो 1 घंटे में 15 खाली करता है, तो कितनी देर में करेगा। देखो 15 × 45 और आपका बच गया 13/15 घंटे। अब इसको मिनट में बनाएंगे तो 3 घंटे 13/15 गुणा 60, 15 चौके 60, यानी 3 घंटे और 52 मिनट। अब ये कह रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक कितना समय लगा है। ये देखो भाई शुरू में क्या था, 8 बजे सभी पाइप तो 8 बजे खुले हैं, वो अलग बात था कि भाई उसको बंद कर दिया गया, लेकिन इसे कह रहा है शुरू से कितने समय बाद। देखो 2 घंटे आपके वो चले हैं तीनों, फिर आपका जो 3 घंटे 52 मिनट है ये कौन चला है, ये आपका चला है पाइप सी, तो यानी जो टोटल टाइम लगा है वो है 5 घंटे और 52 मिनट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 56 घंटे में भर सकता है, पाइप ए है वो 56 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है, लेकिन इसके आधार में रिसाव के कारण इसे भरने में 16 घंटे अधिक लगते हैं। यानी अब क्या हुआ है, देखो पाइप ए तो लगा हुआ है प्लस एक रिसाव आ गया, यानी अब ये दोनों काम कर रहे हैं भाई, पाइप एक भी ए भी चल रहा है और एक रिसाव भी है, कह रहा है उसके कारण इसको 16 घंटे अधिक लग गई। 16 घंटे यानी 56 में मैं 16 घंटे जोड़ूंगा तो आपका हो जाएगा ये 72 घंटे।
तो देखो अब इनका यदि मैं एलसीएम लूं तो कह रहा है रिसाव के कारण 83 से 1/3 के भाग को कितने समय में खाली किया जा सकता है। रिसाव यानी हमें चाहिए, देखो रिसाव के कारण इतने भाग को कितने घंटे में खाली किया जा सकता है। हमें चाहिए एक तो कुल काम उसका 83 से 1/3, और फिर चाहिए जो जो रिसाव है ना उसका 1 घंटे का काम कितना है। देखो पहले तो इनका एलसीएम निकालो, 8 7 56 और 8 9 72, यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 8 गुणा 7 गुणा 9। देखो अब ये 8 7 56 9 बच गया, और 8 9 72 7 बच गया। यानी जो ए अकेला है उसका काम है 9 लीटर भरने का, लेकिन ए प्लस रिसाव है वो केवल 7 लीटर ही भर पा रहे हैं। देखो ये तो अपना 9 लीटर पानी भरने का काम करेगा, लेकिन जो मुझे इसके साथ मिलेगा तो आपका काम प्लस 7 लीटर ही हो रहा। कहने का मतलब है रिसाव है वो 1 घंटे में 2 लीटर खाली करेगा, तो जो रिसाव है उसका काम 2 लीटर खाली करना है 1 घंटे में। अब कह रहा है रिसाव टैंक के 83 से 1/3 भाग, तो 83 से 1/3 भाग आपको पता होना चाहिए कितना होता है। अब ये देख लो आपका जो 83 से 1/3 है वो कितना होता है। तो 83 से 1/3 यदि आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो गुणा कर लो। देखो आई थिंक ये होता है आपका 5/6, क्योंकि देखो करके देखो 3 3 9 और 1 10, एक कहां से लागी 8 3 24 और 1 25/3 है ये 100, तो 5 5 25 5 का 30, 5/6। या फिर 100 में से घटा के देख लो आप, ये आई थिंक 17 से 2/3 आएगा, 17 से 2/3 आएगा, नहीं 16 से 2/3, और 16 से 2/3 आपका 1/6 है, तो एक में से 1/6 गया आपका 5/6 बच गया। अब जो टोटल काम है वो आपका 8 गुणा 7/9 है, इसका 5/6 ये आ गया। अब इसको कह रहा है कितनी देर में खाली करेगा, तो इसका 1 घंटे का काम 2 लीटर खाली करना, तो इसको कितनी देर में खाली करेगा, दो कर दो। देखो 2 चौके 8, ये आपका आ गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी क्या भाई 5 तिया 15, 15 सते 105, 105 दूनी 210, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए और बी, कह रहा है किसी टैंक को 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी पाइप ए और बी है, देखो ये सारे आपके टीसीएस वाले क्वेश्चन है, 8 और 12 भर सकते हैं। सी ये भरने वाला पाइप है। अच्छा ये कह रहा है पाइप ए और बी पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर देते हैं, यानी ये खाली करने वाले, और जो सी है वो भरने वाला पाइप है, यानी सी भरने वाला पाइप है। चलो सी को छोड़ो, भरने वाला पाइप है, कुछ देर रखा उसके बारे में। ये कह रहा है तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो 1 घंटे में टंकी का छठा हिस्सा खाली हो जाता है। यानी देखो 1/6 हिस्सा खाली होगा कितनी देर में, 1 घंटे में। पूरी टंकी कितनी देर में खाली होगी, आप कहेंगे 6 घंटे। यानी जब मैं ए प्लस बी प्लस सी को खोलूंगा तो आपकी 6 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। हमें पूरा चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ये दे रखा है ए और बी टंकी को पूरे भरे हुए टैंक को इतने घंटे में खाली कर सकते हैं। सी भरने वाला पाइप, तीनों को खोला जाए तो 1 घंटे में टंकी का छठा हिस्सा खाली हो जाता है। 1 घंटे में छठा हिस्सा खाली होता है, 1 घंटे में पूरी कितने खाली होगी, 6 घंटे में। यानी ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलेंगे तो 6 घंटे में खाली हो जाएगी। यहाँ खाली, यहाँ खाली और यहाँ खाली, यानी काम यहाँ भी आपका नेगेटिव हो रहा है। देखो एलसीएम ले लो इनका 24, ये 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है, ये 1 घंटे में 2 लीटर खाली करता है, और ये 1 घंटे में आपका 4 लीटर खाली करता है। अब यहां से मुझे देखो ए बी सी, देखो ए ने 3 लीटर खाली किया, इसने 2 लीटर खाली किया, यानी 1 घंटे में 5 लीटर खाली करते हैं, लेकिन काम आपका 4 लीटर खाली होने का है। कहने का मतलब है सी का 1 घंटे का काम 1 लीटर पानी डालने का, तभी आपका ये पॉसिबल है। अब कह रहा है सी अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। देखो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, टंकी की एक क्षमता 24 लीटर, तो कितनी देर में भर देगा, 24/1, यानी 24 आवर में, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए और बी है, एक भरे हुए टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। यानी ए और बी हैं, ये खाली करने वाले हैं, ये 20 घंटे में, ये 15 घंटे में, और सी टैंक को x घंटे में भर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक के 1/18 हिस्से को खाली करने में 40 मिनट लगे हैं। देखो जब तीनों खुले हैं, देखो ये आपका क्या है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, जब तीनों खुले हैं तो 1/18 हिस्से को खाली करने में 40 मिनट लगे हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे कर सकते हो भाई, 1 घंटे का काम आप दूसरी तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, देखो एलसीएम आपका आ गया 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60, यानी इसका काम खाली करने का, इसका खाली करना। ये कह रहा है भाई तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो उन्हें टैंक के 1/18 हिस्से को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। टैंक का 1/18 यानी 60/18, और इसको खाली करने में 40 मिनट लगे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ घंटे दे रखे हैं, तो यदि मैं पूछूं भाई 40 मिनट को यदि मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 40/60 होंगे, यानी आपका 2/3। तो इसको खाली करने में उसको 2/3 घंटे लगते हैं। यदि मैं पूछूं भाई 1 घंटे का काम कितना है, तो आप कहेंगे 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा। अब देखो
ये 2 पे 30 आ गया, 3 6 18, 6 पंजे 30। यानी जो आपका ए प्लस बी प्लस सी है उसका 1 घंटे का काम है 5 लीटर खाली करना। या तो आप इस मेथड को ऑप्ट कर लो, या फिर मैंने जो दूसरा बताया था, देखो तीनों पाइप उन्हें टैंक के 1/18 में हिस्सों खाली करने में 40 मिनट लगे हैं। 1/18 में हिस्सों खाली करने में लगे हैं 40 मिनट। पूरे टैंक को खाली करने में कितने लगेंगे, गुणा 18, इतने मिनट लगेंगे। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, बटे 60, 20 2 40, 20 60 और 3 6 18, यानी 6 दूनी 12 आ गया। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 12 आ गया आपका, यानी काम अब भी खाली करने का होगा। तो देखो 60 है, यहाँ पे आ गया 5। तो जो 5 हमने यहाँ निकाला है वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो। भाई ये घंटे का काम कैसा कैसे भी आप ऑप्ट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे 1 घंटे का काम -5 है। ए आपका -3 काम कर रहा है, ये -4, तो टोटल मिलकर -7 काम हो रहा है, यानी 7 लीटर निकल रहा है। लेकिन जब सी 7 है तो आपका 5 लीटर ही निकलेगा। ये कब पॉसिबल है, जब सी ने 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाला हो, यानी सी का 1 घंटे का काम 2 लीटर पानी डालना है। और ये कह रहा है सी अकेले टैंक को x घंटे में भर सकता है, तो टोटल आपका है कितना, 60 लीटर। इसको कितनी देर में भरेगा, 60/2, यानी 30 घंटे में। तो आपका आंसर है 30 घंटे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई पाइप ए और बी एक टैंक को भर सकते हैं। ए है, बी है, ये देखो ये भरने वाला है, ये 24 घंटे में, ये 30 घंटे में, और सी से x घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा एलसीएम ले लो, इसका कितना है, वो आपका आ गया 120, 24 पंजा 120 और 30 चौका 120। अब ए और बी को एक ही समय में 10 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर सी को खोला जाता है। देखो जब ये 10 घंटे खुलेंगे, आपका 9 लीटर पानी डलेगा 1 घंटे में। जब 10 लीटर घंटे के लिए खोला तो आपका 90 लीटर पानी में डल चुका है। अब कह रहा है सी को खोला जाता है, यानी अब आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आ गई। तो कह रहा है टंकी 90 घंटों में खाली हो जाती है। तो एक्स का मान बताओ। यहां से देखो टंकी में पानी कितना है, 90 लीटर। अब आपका क्या हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो आपका 90 लीटर पानी डाला था ना, उसी को तो अब खाली होना स्टार्ट होगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों काम कर रहे हैं तो 90 घंटे में टंकी खाली हो रही है, यानी पानी 90 लीटर है तो 90 लीटर में खाली कर दी। तो 1 घंटे का काम तीनों का आप कहेंगे 90/90, यानी 1 है, खाली हो रही है तो 1 खाली करने वाला है, 1 काम, यानी जो इनका 1 घंटे का काम है वो -1 है जब तीनों चल रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो देखो ए प्लस बी प्लस सी थे, ये 5 लीटर पानी डालता है, ये 4 लीटर, लेकिन जब तीनों चले हैं तो आपका काम -1 हो रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका, देखो इन्होंने 9 लीटर डाला है, जब ये आपका 10 लीटर निकालेगा, भाई जितना डाला है उससे 1 लीटर ज्यादा निकलेगा, तभी तो आपका नेट रिजल्ट निकलेगा। तो यानी सी का 1 घंटे का काम है 10 लीटर खाली करना, और ये पूछ रहा है सी अकेला इसे x घंटे में खाली कर सकता है। टोटल 120 की कैपेसिटी है, 1 घंटे में 10 खाली करेगा तो कितनी देर में खाली कर देगा, 12 घंटे में। तो आपका आंसर है 12। नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन दे रखा है ना बस वैसे चलते रहो। किसी का भी घंटे निकालने हैं तो पहले तो कुल काम जो एलसीएम आएगा, फिर 1 घंटे का काम निकालो उसका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए एंड बी किसी टंकी को 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये 10 और 40। ये एक आउटलेट पाइप है, अगर सभी को खोल दिया जाए तो 80 मिनट ज्यादा लेता है ए और बी टुगेदर से भरने में। एलसीएम 40 आ गया, इसका काम प्लस 4 लीटर भरने का है, इसका काम प्लस 1 लीटर भरने का। यदि मैं पूछूं कि टोटल टाइम आपका कितना लगेगा इसको भरने में, क्योंकि जो कह रहा है जब तीनों खुलेंगे ना, जब तीनों खुल रहे हैं तो 80 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है ए और बी जो ले रहे हैं इसको भरने में। तो ए और बी निकालो कितना टाइम लेंगे एक साथ भरने में। देखो एक साथ वो 5 लीटर भरेंगे तो 40 को कितनी देर में भरेंगे, आप कहेंगे 8 घंटे, यानी 8 घंटे हो गए। जब ए प्लस बी प्लस सी आपके चलेंगे तो 8 घंटे और प्लस 80 मिनट ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं वो। यहाँ पे 2 मेथड है, या तो आप इसको यही इंक्लूड कर लो, भाई ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल टाइम कितना है, देखो ये 8 और 1 9 घंटा हो गया, 9 घंटे 20 मिनट, यानी 9 घंटे 20 मिनट लिख सकते हैं। और 20 मिनट को हम कितने घंटे लिख सकते हैं, 20/60 करेंगे 1/3, यानी 9 सही 1/3, आपका आ गया 28/3। या तो आप यहां ले लो, या फिर देखो ए प्लस बी प्लस सी है, वो टोटल आपकी टंकी को 28/3 घंटे में भर सकते हैं। तो ये कह रहा है जब तीनों को खोला जाता है तो टंकी को भरने में ए बी के द्वारा लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लेते हैं, यानी काम आपका पॉजिटिव हो रहा है, भरने का काम हो रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं भाई 1 घंटे का तीनों का काम क्या है, देखो भरा तो उन्होंने 40 लीटर की है, कितने समय में, 28/3 घंटे में।
तो 1 घंटे का काम आ जाएगा 40/28/3, आपका ऊपर चला जाएगा। देखो 4×7 = 28, 4×10 = 40, यानी 30/7 लीटर जो भरने का काम है। अब यहाँ से देखो भाई 3 है ए बी सी, ए का 1 घंटे का काम 4 लीटर भरना है, बी का 1 घंटे का काम 1 लीटर भरना है, लेकिन जब सारे चल रहे हैं तो आपका 30/7 लीटर ही भरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका एक नल है वो खाली करने वाला है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो दोनों का मिलके 5 है और तीनों का मिलकर 3/7, 30/7 है। तो सी का 1 घंटे का काम कितना है? आप कहेंगे 30/7 में से 5 घटा दो, तो 7×5 = 35, यानी -5/7 लीटर। माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि वो खाली करने वाला है, यानी सी का 1 घंटे का काम है 5/7 लीटर खाली करना। अब देखो क्या करें, ये कह रहा है ए और बी को 7 घंटे के लिए खुला रख दिया जाता है। ए और बी का 1 घंटे का काम आपका 5 है, 7 घंटे के लिए खाली छोड़ दिया, तो आपका 35 लीटर पानी डाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर बंद करके सी को खोल दिया। जब सी खुलेगा तो 1 घंटे में 5/7 लीटर खाली कर देगा। तो जो 35 लीटर है इसको कितनी देर में खाली करेगा? तो 35/5/7, 7 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 5×7 = 35, 7×7 = 49, ये आपका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन देखो आपका आया था स्टार्टिंग में CGL 5 मार्च 2020, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन फेज में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए एंड बी किसी टैंक को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। अब द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय सी इन x मिनट। अच्छा, फिर आगे कह रहा है जब सभी पाइप खोल दिए जाएं तो टैंक 10 मिनट में फुल हो जाता है। यानी देखो ये भरने वाला, ये भरने वाला, एक सी और है, ठीक। अब आपका टैंक 10 घंटे में फुल हो जाता है, या तो ऐसे कर लो, 60 आ गया, 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 10×6 = 60। यहाँ से देखो ए का काम 5 लीटर पानी डालने का है, इसका 4 लीटर, लेकिन जब तीनों चल रहे हैं तो 1 घंटे का काम आपका, सॉरी 1 मिनट का काम आपका 6 लीटर ही है। इसने 5 डाला, इसने 4 डाला, यानी टोटल 9 डाला, नेट रिजल्ट 6 डाला, यानी इसका 1 घंटे का काम 3 लीटर खाली करना है। तो ये भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो 60/3 यानी 20 मिनट में। तो 20 आपका आंसर है, यही पूछ रखा था। या फिर आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, भाई ए है वो 12 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में, एलसीएम 60 आ गया, 12×5 = 60, 15×4 = 60। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है जब तीनों खुले तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी ने कितनी देर में भर दिया? 10 मिनट में भर दिया। अब यहाँ से 1 घंटे का काम निकालो, इनका जो टोटल एलसीएम था 60 आ गया, तो जो 1 घंटे का काम होगा 60/10, और 1 मिनट का काम वो 6 लीटर भरना है। बात आपकी वहीं पड़ेगी, या तो यहाँ एलसीएम ले लो या फिर यहाँ निकाल लो। अब इसका काम 5 और 4 है तो बच गया वो -3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अलग अलग संचालित किया जाता है तो पाइप ए को टंकी को भरने में पाइप बी से 5 घंटे कम समय लगता है। देखो जब भी आपका ये क्वेश्चन आ जाए, इस एक क्वेश्चन आता है इसमें 20 और 30 ऑप्शन में रहते हैं, ये ऐसे देगा कि उसको 5 घंटे कम लगते हैं और दोनों को एक साथ खोल दिया जाता तो टंकी 6 घंटे में भर जाती। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू उठाना है। क्यों? यदि इसको आप सोल्व करोगे तो x माइनस समथिंग करके आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के 1-2 साल में पूछ लिया जाता है। इसको आपको ऑप्शन से हल करना है। देखो सीपीओ का क्वेश्चन है ये, कैसे? देखो पाइप बी से चलो, पाइप बी टंकी को भर देगा, यानी बी का आपको पूछ रखा है तो बी ए, यहाँ ए बी ले लो, आपको आइडिया आ जाएगा, यहाँ ए बी ले लो। देखो ये कह रहा है पाइप ए को टंकी को भरने में बी से 5 घंटे कम लेते हैं, यानी बी का हमें ऑप्शन दे रखा है, भाई बी 9 घंटे लेगा, बी 18 घंटे लेगा, बी 10 लेगा, और बी आखिरी ऑप्शन है 15 लेगा, और वो है उससे 5 घंटे कम ले रहा है, यानी यहाँ 10 ले रहा है। तो यहाँ आपका 5 घंटे कम 13, इसको भूल जाओ, यहाँ 5 घंटे कम 4, इसको भूल जाओ, यहाँ 5 घंटे 5, क्योंकि आपका देखो ऑप्शन में 6 है, तो आप एलसीएम लोगे 30, 10 × 30, 15 दूनी 30, यहाँ पे देखोगे दोनों मिलकर 30/5 6 घंटे में भर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर 10, 15, 20, 25 ऐसे होता है। तो आपका आंसर आ गया ये वाला बी जहां 15 लिख रखा था ये वाला। भाई बी कितनी देर में भर देगा? वो आंसर है 15 घंटे। क्यों? क्योंकि मैं दे रखा भाई जब दोनों पाइप खोल रहे हैं टंकी 6 घंटे में भर रही है और वो उससे 5 घंटे कम ले रहा है, तो यानी ये सेटिस्फाई करना है बस आपको ऑप्शन के थ्रू। अदरवाइज बेसिक देखो इसका ये था ए और बी है। देखो ये कह रहा है ए 5 घंटे, यानी ये x घंटे लेगा तो ये x - 5, एलसीएम आ गया x × x - 5, यहाँ x आ गया, यहाँ x - 5 आ गया, तो दोनों मिलके x × x - 5 बटे x + x - 5 = 6। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आपको बेटर है आप ऑप्शन के थ्रू सोल्व करो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए बी सी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, यानी 30/7 घंटे में भर सकते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी। ये कह रहा है तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, ए और बी पाइप भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए यानी देखो भरने का काम हो रहा है, प्लस पाइप ए 15 घंटे में भर सकता है, प्लस पाइप बी 12 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये खाली करने वाला है। पाइप बी सी ए खाली टैंक को भर सकते हैं, तीनों पाइपों का खोला जाता है, टैंक ए और बी भरने वाले हैं। अच्छा, सी दे रखा है, यानी पाइप ए टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और सी से पाइप ए 15 घंटे में भर सकता है और सी से 12 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये सी है, बी नहीं है। तो बी अकेला टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, यानी देखो ये कह रहा है ए और बी भरने वाले हैं, यानी ये भरने वाला, तो नेट रिजल्ट आपका सी है, वो खाली करने वाला। देखो कह रहा है पाइप बी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कुल टंकी की क्षमता कितनी है, और बी है उसका 1 घंटे का काम कितना है। बी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता है, पहले तो एलसीएम देखो, 60 आ गया, यहाँ पे आपका +14 आ गया, यहाँ पे 15 चौके 60 +4 आ गया, यहाँ 12 पंजे 60 माइनस का 5 आ गया। यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 14 काम हो रहा है भरने का। अब इसमें आप ये देखो भाई, जो ए है, ए ने काम किया +4, सी ने काम किया -5, तो नेट रिजल्ट आपका यहाँ माइनस का 1 काम हो रहा है, लेकिन वहां पे प्लस का 14 काम हो रहा है। तभी पॉसिबल है जब बी का 1 घंटे का काम 15 लीटर भरने का हो। देखो बी ने 15 भरा, ए ने 4 भरा, टोटल 19 भर गया, फिर उसने 5 निकाल दिया, तभी पॉसिबल है 1 घंटे में 14 काम, यानी जो 1 घंटा है इसका काम 15 लीटर पानी डालने का है। अब आपसे पूछा गया है बी अकेला खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है। देखो खाली टंकी है, टंकी की क्षमता 60 लीटर है, तो 1 घंटे में 15 भरता है, तो 60 कितनी देर में भरेगा, 4 घंटे में। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो नल है ए और बी जो किसी टैंक को यानी 25/2 घंटे में और 25 घंटे में भर सकते हैं, यानी भरने वाले हैं। अब ओपन कर दिए साइमल्टेनियसली और ये पाया गया कि ड्यू टू लीकेज बॉटम था, इसने 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा ली है भरने में। यानी देखो पहले तो ये लगा लो कितना टाइम लेगा, ये एलसीएम 25 आ गया, अब ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो जो इसको भरने में समय लगेगा वो आपका 25/3 घंटे लगेगा। आ गया। अब कह रहा है भाई ये 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लेता है, क्यों, लीकेज की वजह से। जब तीनों चलेंगे यानी ए प्लस बी प्लस एक लीक हो गया है, अब जब ये चलेंगे तो आपका 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 1 घंटे 40 मिनट को मैं घंटे बनाऊंगा तो 40/60, यानी 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। देखो 25/3 घंटे ये हैं, 5/3 घंटे ज्यादा, यानी 30/3 आपके टोटल हो गए 10 घंटे। यानी जब तीनों काम कर रहे हैं तो आपका 10 घंटे लग रहे हैं। तो यदि मैं पूछूं तीनों का 1 घंटे का काम कितना है, देखो टोटल काम 25 है, इन्होंने वो 10 घंटे में काम किया है, क्योंकि टोटल काम तो वही रहेगा, तो आपका 5/2 है 1 घंटे का काम तीनों का। अब आप यहां से देखो भाई ए का 1 घंटे का काम 2 लीटर पानी डालने का है, बी का 1 लीटर पानी डालने का है, तो इन दोनों ने 3 लीटर पानी डाला है, लेकिन नेट रिजल्ट आपका 2.5 डला है, इसको मैं करूंगा तो 2.5 आ जाएगा। तो नेट रिजल्ट आपका कितना लगा है, 2.5 डला है। ये कब पॉसिबल है, जब आपका जो लीक है वो 1 घंटे में 0.5 लीटर खाली करेगा। भाई इन्होंने दोनों ने 3 डाला है, उसने 0.5 खाली किया, तभी तो आपका नेट रिजल्ट 2.5 आएगा। देखो वो 1 घंटे में 2.5 लीटर खाली करता है, तो कह रहा है कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। टंकी 25 लीटर की है, 1 घंटे में सॉरी आधा करता है, 1 घंटे में आधा लीटर खाली किया तो 25 कितनी देर में करेगा, डबल, या फिर इसके नीचे 1/2 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 50 घंटे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई 3 पाइप हैं ए बी सी, वो एक टैंक को 15 24 और 36 मिनट में भर सकते हैं। देखो भरने वाले हैं ये, इसने 15 इसने 24 और इसने 36 मिनट में इसको भर दिया, और एक डी है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये 60 आ गया। जब इनके एलसीएम की बात करें तो 360 आ गया। अब 15 पे आपका 24 आ गया, ये 24 लीटर भरेंगे, 24 पे आपका 15 आ गया, 36 पे 10 आ गया, और 60 पे आपका 6 आ गया खाली करने का। कह रहा है जब सारे आपके ऑपरेट करेंगे, देखो जब सारे ऑपरेट करेंगे तो 24 और 25, या आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, 24 और 25 39 और 10 49 में से 6 गया, आपका बच गया 43 लीटर, यानी 1 घंटे में 43 लीटर पानी डलेगा, तो 360 कितनी देर में डलेगा बटे 43। आई थिंक इसका 8 से ही 16/43 कुछ ऐसा आंसर था, तो यानी ये आपका आंसर है। देखो सब आपको पता है, नीचे ऑप्शन सब में अलग अलग है, एक में 43 है। तो नेक्स्ट है, कह रहा पाइप ए और बी किसी टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। भाई ए और बी है, इसने 6 घंटे में, इसने 8 में, और पाइप सी इसको 12 घंटे में खाली कर देता है। ये भरने वाला, ये खाली करने वाला, एलसीएम 24 है,
ये +4 काम करेगा, ये +3 और ये -2। अब कह रहा है तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, लेकिन पाइप ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। देखो जब सभी को हम खोलेंगे तो ये आपका 7 लीटर पानी डालेंगे, ये 2 लीटर खाली होगा, तो 1 घंटे में नेट रिजल्ट 5 लीटर पानी डालेगा। और 3 घंटे के लिए खोल दिया गया तो इसने 15 लीटर आपका पानी डाल दिया। अब कह रहा है ए को 3 घंटे बाद, यानी ए अब बंद कर दिया गया, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा। देखो टोटल 24 था, 24 में से 15 भर चुका है, तो कितना बच गया 9 लीटर। अब ये देखो ये बंद हो चुका है तो ये 2 खुलेंगे। अब पहले वाला 3 लीटर पानी डालेगा, ये वाला 2 निकालेगा, तो नेट रिजल्ट 1 लीटर पानी डलेगा आपका। तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी डल रहा है, तो 9 लीटर कितनी देर में डलेगा, 9 घंटे में। तो आपका आंसर है 9 घंटे में। यदि पूछा होता कि स्टार्टिंग से कितने टाइम में टंकी भरी है, तो आप डाल देते 12 घंटे, क्योंकि इसने पूछा है कि शेष भाग सिर्फ। नेक्स्ट है, ये अगर आप पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, ये 16 और ये 24, और पाइप सी है वो एम्प्टी कर सकता है x घंटे में। आई थिंक ये कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, चलो फिर भी कर लेते हैं। पाइप ए एंड बी 16 और 24 घंटे भर सकते हैं, और सी अकेला इसको x घंटे में खाली कर सकता है। इन कैल्शियम ले लो पहले तो 48, ये 16 थी 48 और 24 दूनी 48। आई थिंक ये ऐसा होगा कि पहले किसी और उसमें आया होगा फिर किसी और में। अब कह रहा है सभी को 10 बजे खोला गया, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, और टैंक 8:30 बजे खुल हो गया। यानी देखो ए बी सी थे, जब ये खुल गए 10:30 पे, 2:30 पे सी बंद कर दिया गया, और शाम को 8:30 पे आपका टंकी भर गई। देखो यहाँ पे देखो ए और बी ने तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है, 10:30 से 8:30 आपके कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। यानी 1 घंटे का काम इनका 5 लीटर है, तो 10 घंटे में कितना काम किया होगा, 50 लीटर भर दिया होगा। लेकिन टंकी की एक क्षमता आपकी 48 लीटर है, 50 कैसे पॉसिबल है, जब जो सी है उसने काम आपका 2 लीटर नेगेटिव का किया हो। देखो यहाँ से यहाँ काम आपका 50 लीटर डला है, और टोटल जब मैं बात करूंगा इस सारे की, तो 48 लीटर ही पानी डला है। यानी इन दोनों ने 50 डाला है, तो इसने 2 निकाला होगा। कितने घंटे में, 4 घंटे में। यानी ये 2 लीटर खाली करता है 4 घंटे में। यदि मैं पूछूं 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो 1 घंटे में आधा लीटर खाली करेगा। और पूरी टंकी 48 लीटर की है, वो कितनी देर में खाली करेगा, 1/2, यानी 96 घंटे में। और आपसे यही पूछा था कि सी अकेला x घंटे में खाली कर सकता है, तो x का मान है 96। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।